बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, नवाज शरीफ के गिर्द लंदन में घेरा तंग होने लगा। नवाज शरीफ सऊदी अरब फरार होने की कोशिशों में मसरूफ। दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की जानिब से कारगिल वार को जो पाकिस्तान की शिकस्त के तौर पर पेश किया जा रहा है, उसमें वो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। हकीकत क्या है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लंदन से गिरफ्तारी का खौफ नवाज शरीफ की रातों की नींदें हराम किए हुए है। सऊदी अरब में पनाह लेने के लिए नवाज शरीफ ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इत्तलात के मुताबिक करप्शन केस में बरतरफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इस बात का यकीन हो गया कि बरतानवी हुकूमत उन्हें इमरान खान के हवाले कर देगी। इन हालात और गिरफ्तारी से बचने के लिए नवाज शरीफ ने सऊदी क़यादत से राबते शुरू कर लिए हैं। गिरफ्तारी के डर की वजह से नवाज शरीफ ने सऊदी अरब मुंतकिल होने की कोशिशें तेज कर दी हैं, जहां वो सियासी पनाह की तलाश में है। और ये भी पता चला है कि नवाज शरीफ ने यह फैसला सऊदी अरब और पाकिस्तान के बढ़ते हुए इख्तलाफात से फायदा उठाने की कोशिश की है। दोस्तों, इस हवाले से नवाज शरीफ की जानिब से सऊदी क़यादत से इजाजत लेने के लिए बाकायदा दरखास्त भी दे दी गई है और नून लीग के कायद की दरखास्त पर सऊदी क़यादत ने साफ इनकार कर दिया है। सऊदी क़यादत ने दरखास्त के हवाले से पाकिस्तानी क़यादत को भी आगाह कर दिया है। दोस्तों, वाज़ेह है कि सऊदी क़यादत ने मुशर्रफ के दौर में दो मुमालिक के दरमियान बाकायदा मुआहदे की बदौलत नून लीग के कायद को सऊदी अरब में पनाह दी थी। ताहम अब ऐसा मामला नहीं है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कई माह से लंदन में मुकीम है। नवाज शरीफ अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद कैद काट रहे थे। ताहम दौरान कैद उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें जमानत पर रिहाई देकर इलाज के लिए बैरून मुल्क सफर की इजाजत दी गई। नवाज शरीफ को सिर्फ इलाज की गर्ज से लंदन जाने की इजाजत दी गई। ताहम उनकी जानिब से कई माह से लंदन में मुकीम होने के बावजूद इलाज नहीं करवाया गया। अदालत ने नवाज शरीफ को मखसूस मुद्दत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। ताहम वो मुद्दत खत्म होने के बाद अब नून लीग के कायद मुल्क वापस आने के लिए राजी नहीं है। दोस्तों, अगर बाहर मुकीम होने की सिर्फ बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ ने जो प्रोपेगेंडा लंदन में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ को हर कीमत पर पाकिस्तान वापस लाना चाहती है। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ अपनी हर तकरीर, हर जलसे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर वीडियो खिताब में मुल्की इदारों की तस्दीक का सिलसिला शुरू किए हुए है। अपने अवामी जलसों में वो कारगिल के मार्के को एक शिकस्त की कहानी बनाकर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कारगिल में शिकस्त से बचाने के लिए अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन को बड़ी मुश्किल से राजी किया था और पाकिस्तानी फौज की जान छुड़ाई। क्या बेहतर ना होता कि इस मसले को सियासी मसला बना देने से पहले नवाज शरीफ कारगिल जंग के दौरान भारतीय फौज के जनरल हेडक्वार्टर की जारी करदा रिपोर्ट मंगवाकर एक दफा गौर से पढ़ लेते, उसका तफसीली मुताला कर लेते, जिसमें वाज़ेह लिखा हुआ कि इंडियन आर्मी को सबसे बड़ी मुश्किल ये पेश आ रही थी कि भारत के पास वो रडार्स ही नहीं थे जिससे हम पाकिस्तान की उन तोपों की लोकेशन मालूम करके उन्हें तबाह करने की कोशिश करते, जो हम पर मुसलसल गोलाबारी करते हुए फौज को सख्त नुकसान पहुंचा रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण पाल, जो कि कारगिल जंग के दौरान 15th कोर के कमांडर थे, उनका 4 जून 2010 को एनडीटीवी को दिया गया वो इंटरव्यू नवाज शरीफ फैमिली को एक बार फिर सुन लेना चाहिए, जिसमें जनरल कृष्ण पाल ये तस्लीम करते हैं कि भारत को कारगिल की जंग में शिकस्त हुई थी। जनरल कृष्ण के अल्फाज थे कि हमने कारगिल जंग बिल्कुल नहीं जीती, बल्कि इंडिया लॉस्ट कारगिल वार। कारगिल जंग के दौरान भारत के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिपोर्ट का भी इस हवाले से मुताला करना बड़ा जरूरी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम दुश्मन के जेरे कब्जा आने वाली कारगिल की तमाम चोटियां वापस लेने में नाकाम रहे हैं। जनरल पदमना बाहन, जो बाद में भारत के आर्मी चीफ भी मुकर्रर हुए, उनका डिफेंस कैबिनेट कमेटी को दिया जाने वाला तहरीरी जवाब मुलाहिजा करें। और मोस्ट ऑफ स्मॉल आर्म्स वर विदाउट पैसिव नाइट साइट्स, यानी इंडियन फौज को कारगिल में जिस तरह दबोच कर मफलूज किया गया, इस पर दाद देने की बजाय कौम को भारतीय बयानिया सुनाया जा रहा है कि बिल क्लिंटन की मदद से कारगिल से फौज को निकाला गया। खुदा आपको मुल्की वकार और सरबलंदी के लिए कभी सच बोलने का भी मियां साहब मौका दे तो कारगिल जंग के वक्त इंडियन आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक के कारगिल रिव्यू कमेटी के सामने दिए गए उस बयान को भी गौर से पढ़ें, जिसमें भारत के आर्मी चीफ ने जनरल मलिक से कहा था कि दुश्मन के मुकाबले में हमारी ये हालत थी कि कारगिल में हथियार के अलावा हमारे पास गोला बारूद की बेहद कमी हो चुकी थी। लॉजिस्टिक सपोर्ट कहीं पर कम थी तो कहीं पर इंतहाई पुरानी और नाकारा हो चुकी थी, और वहां मौजूद हमारे फौजी व्हीकल्स के लिए पेट्रोल ना होने के बराबर था। और फिर ये भी हुआ कि पेट्रोल के अलावा ग्रीस और इसके इंजनों के लिए दरकार इंतहाई जरूरी लुब्रिकेशंस भी खत्म होने के करीब पहुंच चुके थे। दिफाई अकाबरीन से मुतल्लिक नून लीग और उसके हमनवा और दानिश्वर जो कहते फिरते हैं कि वो किसी से ढका छुपा नहीं,
उनकी अहलियत का सबूत मुल्की सरहदों का नाकाबिले तस्खीर दिफा है कि KGP, राव, मुसाद और खाद समेत दर्जन से ज्यादा आलमी खुफिया एजेंसियां जो हर वक्त पाकिस्तान की ताक में रहती हैं, मगर उन सबको इस तरह चकरा कर रख दिया कि कारगिल के रास्ते सियाचिन में दुश्मन की फौजों की रसद और सप्लाई कब्जे में लेकर उन्हें बेबस करने के लिए ऑपरेशन अलबदर किया गया था और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी थी। राव समेत उन तमाम आलमी एजेंसियों को उस ऑपरेशन की खबर उस वक्त हुई कि जब वहाँ पाकिस्तानी परचम लहरा रहा था। कारगिल और बटालिक सेक्टर में तैनात भारतीय फौज के ब्रिगेडियर दीपक कपूर, जो बाद में भारतीय आर्मी चीफ भी बने, उनके वजारत दिफा और वजीर आजम को लिखे गए खत जो उन्होंने कारगिल रिव्यू कमेटी में पेश किया, उसमें लिखा था कि इंडियन फौज की लॉजिस्टिक सपोर्ट खत्म होने की खबर पाकिस्तान तक पहुंच चुकी थी। अब खुद अंदाजा कर लीजिए कि ऐसी जंगी सूरत हाल में किसका पलड़ा भारी था। किसे जरूरत थी कि क्लिंटन के तरले करता कि हमारी इज्जत बचाओ। कभी वक्त मिले मियां नवाज शरीफ साहब तो जनरल VP मलिक की कारगिल पर लिखी गई किताब कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, उसके सफर नंबर 288 पर उनका ये नोट जरा पढ़िएगा। उन्होंने लिखा है, बिसाइड वेपन एंड इक्विपमेंट द एमुनेशन रिजर्व्स फॉर मेनी इंपोर्टेंट वेपन्स वर लो। यानी भारतीय हुकूमत की कायम की गई कारगिल रिव्यू कमेटी में पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों की जहानत को तस्लीम करते हुए कहा गया कि हमें सबसे बड़ा धचका जो दुश्मन मुल्क की फौज से मिला उसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो ये कि कारगिल का ये सेक्टर एक अरसे से खामोश जा रहा था। यहाँ से कभी एक लम्हे के लिए भी सरहद पार से छेड़छाड़ नहीं की गई थी, इसलिए नार्दर्न कमांड उस तरफ से ज्यादा अलर्ट नहीं थी और शदीद बर्फबारी और -30 डिग्री जैसी सर्दियों में तो उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, मार्का कारगिल से मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि कारगिल जंग में पाकिस्तान तन्हा हो गया था। काश कि वो ये देख सकते कि जैसे ही कारगिल का मार्का शुरू हुआ, चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने कारगिल से मुल्हिका सूबे लद्दाख में ट्रैक हाइट्स के उन इलाकों में सड़क की तामीर शुरू कर दी जिसे भारत मुतनाज़ समझता है। उस तरफ से किसी मुमकिन खतरे को रोकने के लिए भारतीय सूबे अरुणाचल प्रदेश के मगरबी जानिब कैमिक जिला में जमहूरिया चीन ने प्रोएक्टिव फोर्स तैनात कर दी और फिर चंद रोज बाद ही चीनी फौज ने उस हिस्से में अपनी पहले से मौजूद नफरी को दुगना करते हुए उसे मशरकी लद्दाख में दिमचोक के गिर्द तैनात कर दिया था, जिसके लिए भारत बुलबुला कर मदद के लिए पुकारने लगा। सबको पता है कि क्लिंटन की मिन्नतें और तरले पाकिस्तान ने नहीं किए, बल्कि वाजपेयी और भारतीय फौज को कारगिल में मजीद तबाही से बचाने के लिए किए गए थे। कारगिल में भारत के साथ क्या हुआ, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत पूरी आलमी बरादरी में मदद के लिए चिल्लाता रहा। ऐसे वक्त में इसराइल के उस वक्त के भारत से खास ताल्लुकात नहीं थे। वो आगे आया और इसराइली फिजाइया ने भारतीय फौजियों को कारगिल में रेस्क्यू किया। भारत में इसराइली सफीर मार्क सोफर ने हिंदुस्तान टाइम्स और आउटलुक को इंटरव्यू देते हुए खुद तस्लीम किया था कि कारगिल जंग में हमने भारत की मदद करके खुद को भारत का सच्चा दोस्त साबित किया था। कारगिल में इसराइल की मदद ने जंग का पांसा पलटा और हमने साबित किया कि दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। इसराइली सफीर का ये इंटरव्यू फरवरी 2008 को पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात में भी शाया हुआ था, जबकि उसकी तस्दीक भारतीय एयर मार्शल रघुनाथ ने भी एक बयान में की थी कि इसराइली फिजाइया ने कारगिल में भारत की मदद की थी। भारतीय बहरिया के उस वक्त के एडमिरल विष्णु भगत की किताब का ये जुमला कारगिल के सारे मार्के को चंद लफ्जों में बयान करता है कि भारतीय हुकूमत ने बिल क्लिंटन को दरखास्त की थी कि पाकिस्तान पर दबाव डाले ताकि वो कारगिल की चोटियों से अपनी फौज वापस बुलाए। अब ये जानना कतई मुश्किल नहीं रहता कि क्लिंटन के सामने पाकिस्तान की वकालत की गई या भारत की। आज आप जिसे देखें वो अपने अंदर का गंद वतन अजीज की खातिर कुर्बानियां देने वाली फौज पर फेंकता दिखाई दे रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें फौज की अहमियत का अंदाजा ही नहीं। सर विंस्टन चर्चिल ने शायद ऐसे ही लोगों को फौज से मुतल्लिक बताते हुए खबरदार किया था कि फौज किसी महदूद जिम्मेदारी की कंपनी की तरह नहीं है जिसकी तश्कील नो दोबारा तामीर हर हफ्ते की जा सके, ना ही ये मकान की तरह कोई बेजान चीज है जिसमें मालिक अपनी जरूरत के तहत साख्ती रद्दो बदल कर सकता है। ये एक जिंदा चीज की मानद है जो महसूस करती है, जो जज्बात रखती है, जिसे बनाने और कायम करने में कई दहाइयों की मेहनत दरकार होती है। दोस्तों, ये है सूरत हाल और ये है नून लीग के कायद का गंद जो कि वो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ उगलता रहता है। जिस तरह से एक गद्दार और बेजमीर ने लंदन में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की और आज वो लंदन की गलियों के अंदर कूड़ा करकट साफ कर रहा है, सफाई का काम कर रहा है, बिल्कुल नवाज शरीफ की भी यही हालत होने वाली है। क्योंकि अशफाक अमर ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही थी कि पाकिस्तान की मिसाल सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जैसी है, जिसने इसकी इज्जत की अल्लाह ताला की जात ने उसे सरबुलंद किया और जिसने इसकी बेहुरमती की अल्लाह ताला ने उसे जलील रुस्वा कर दिया। अब लंदन की गलियों में एक पहले गद्दार का आप हाल देख लीजिए कि अल्ताफ हुसैन जिसके हुक्म पर कराची बंद हो जाया करता था, आज वो वहाँ पर झाड़ू पकड़कर सफाई कर रहा है और वहाँ पे अपनी गुजर बसर के लिए रोटी खाने के लिए एक एक नवाले का मोहताज हो चुका है। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने इज्जत दी, लेकिन इससे ये इज्जत रास नहीं आई। पाकिस्तान के खिलाफ
बैरून मुल्क बैठकर दुश्मन की जुबान बोलने वाला ये नवाज शरीफ, इसका अंजाम उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।